नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन के विषय में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ से आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है उसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन। पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इसके द्वारा जो संशोधन किया गया था, जो संविधान की 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा संशोधन 1952 में, जिसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। सातवां संशोधन 1956 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा क्या था? इस संशोधन के द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में, यानी कि इन भागों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में संविधान हुआ तो उस टाइम कितने राज्य बने? पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र में इसको भारत देश को विभक्त किया गया था। 10वां संशोधन, इसके द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति दी गई थी। किसको? 10वें संशोधन के द्वारा दादरा और नगर हवेली को। कब? 1961 में। 12वां संशोधन 1962 में हुआ, जिसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। किसमें? भारतीय संघ में। नेक्स्ट है 13वां संशोधन। यह भी कब बना था? 1962 में ही। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया। पहले कितने थे? 371, लेकिन बाद में इसमें 371 जोड़ा गया, जिसके अनुसार नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। ये 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई थी। अच्छा, नागालैंड की जो भाषा है वो कौन सी है? तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिस राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? इंग्लिश है, अंग्रेजी है। ठीक है। 14वां संशोधन 1963। 14वां संशोधन कब बना था? 1963 में। पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें? प्रथम अनुसूची में। इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की भी स्थापना की व्यवस्था की गई थी। 21वां संशोधन 1967। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो आपको पता ही है कि जो हमारा संविधान है उसमें जो 8वीं अनुसूची है वो क्या है? वह भाषाओं से रिलेटेड है। तो उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। कब? 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में। 22वां संशोधन 1968 में किया गया। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की उसको शक्ति प्रदान की गई थी। किसको? मेघालय को। 24वां संशोधन, इसकी स्थापना 24वां संशोधन 1971 में किया गया। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया था इसके द्वारा? 24वां जो संशोधन हुआ तो संसद को ये मौलिक अधिकारों सहित और संविधान के अन्य भागों में भी संशोधन का अधिकार दिया गया था। किसके द्वारा? 24वें संशोधन के द्वारा। कब? 1971 में। 27वां संशोधन, जो 27वां संशोधन ये कब हुआ? ये भी 1971 में। इसके द्वारा क्या किया गया? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों, जो कि आज के टाइम में असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा, तथा 2 संघीय क्षेत्रों जिसमें मिजोरम और अरुणाचल शामिल है, इन प्रदेशों का गठन किया गया था। कब हुआ था इन सभी का गठन? 1971 में। 87वें
27वें संशोधन के द्वारा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की भी स्थापना की गई। 31वां संशोधन कब हुआ? तो यह हुआ 1974 में। इसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 जो है निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 36वां संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ 1975 में। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मतलब मान्यता दी गई। 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को बनाया गया। कब? 1975 में 36वें संशोधन के द्वारा। 37वां संशोधन 1975 में। इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। 42वां संशोधन, इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन जो है इसके अंदर ही संशोधन हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या छोटा, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का लघु संविधान कौन सा है, तो आप कहेंगे 42वें संशोधन। इसकी स्थापना इसको कब लागू किया गया था? 1976 में। अब इसके द्वारा देखते हैं 42वें संशोधन के द्वारा कौन कौन से संशोधन हुए थे। तो देखिए, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। जो नागरिकों को 10 जो कर्तव्य मिले, उनके मूल कर्तव्य वो भी किसके द्वारा मिले हैं? 42वें संशोधन के द्वारा। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करी गई। कितने? 1 वर्ष की। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नाप तोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किसके? ये कौन सा? 42वें संशोधन के द्वारा। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। तो यह भी इसी जो 42वें संशोधन के द्वारा ही यह भी करा गया कि अनुच्छेद जो 352 है, इसके अनुसार आपातकाल को संपूर्ण देश यानी कि पूरे देश में आप लागू किया जा सकता है। साथ ही किसी एक राज्य या अन्य कुछ राज्यों या कुछ भागों में इसको अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती तो आपातकाल लगाया जा सके। 42वें संशोधन के द्वारा ही संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। तो ये जो 7 तरह के हैं, ये सभी संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा करे गए। 44वां संशोधन अब क्या है? यह हुआ था 1978 में। इसके द्वारा जो संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसे विधिक अधिकार बना दिया। तो देखिए, संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसको 44वें संशोधन द्वारा क्या करा? समाप्त कर दिया गया और विधिक अधिकार इसको बनाया गया। साथ ही 42वें संशोधन के द्वारा और क्या क्या संशोधन किए गए और इसको कब हुआ था? 42वां संशोधन 1978 में। तो जो 44वां संशोधन है उसके द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी थी? पहले बढ़ा के क्या कर दी थी? 42वें में 1 साल बढ़ा दिया गया था, वृद्धि करी थी, लेकिन बाद में फिर से 5 साल कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। साथ ही मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। यानी कि उनको पसंद है या नहीं, राष्ट्रपति जी को उनको अधिकार दिया गया कि वो अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो वह उसको अपना परामर्श देंगे कि आप इसको कुछ ठीक कीजिए, इसमें परिवर्तन करिए। लेकिन अगर मंत्रिमंडल उसको फिर से वैसे ही वापस दोबारा भेज देता है तो चाहे उनको वह पसंद है नापसंद, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं।
यह सब इस संशोधन के द्वारा हुआ। कौन सा? 44वां संशोधन। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। यह भी किसके द्वारा लागू करा गया? 44वें संशोधन के द्वारा। 52वां संशोधन यह कब हुआ? यह 1985 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 10वीं। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 55वां संशोधन यह कब हुआ? 1986 में। इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का जो दर्जा है वह इसको प्रदान किया गया था। कब? 1986 में अरुणाचल प्रदेश को। 56वें संशोधन के द्वारा कब हुआ था ये? 1987 में। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन एवं दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था हुई। यानी कब हुई थी? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाया गया। कब? 1987 में। 61वें संशोधन के द्वारा 1989 में मताधिकार के लिए न्यूनतम जो पहले आयु कितनी थी? पहले जो आप वोट डालने की जो आयु थी इलेक्शन में वह 21 साल थी, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 1989 में 61वें संशोधन के द्वारा। 65वां संशोधन यह कब किया गया? 1990 में। इसके द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति का आयोग का गठन किया गया। कब? 1990 में। 69वां संशोधन यह है 1991 में बनाया गया। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन का प्रावधान किया गया। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को अपने मित्र